दोस्तों आज की ये कहानी है क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। उस दिन सचिन नाम का ऐसा सुनामी आया था जिसने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को निस्ते नाबूद कर दिया था, क्योंकि सचिन की वो पारी आज भी याद करके लोगों के रूह तक कांप जाती है। और तो और उस सीरीज के बाद सचिन तेंदुलकर सेनवान के सपने में भी आने लगते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे महान गेंदबाज सेनवान उस दिन सचिन के सामने लाचार और हताश दिखाई देते हैं। तो इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। साल 1998 कोको कोला कप ट्राई सीरीज खेली गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड इस सीरीज का हिस्सा होती है। और इस सीरीज का छठा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना था। जो टीम यह मैच जीतती वो टीम सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाती, मानो यह मैच सेमीफाइनल की तरह था। और ये मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवा मैदान में आते हैं। एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवा इंडिया के सामने एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहते थे और तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं और मार्कवा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 81 के स्कोर पे पॉन्टिंग भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद मार्कवा और माइकल बेवन मिलकर 97 रनों की साझेदारी निभाते हैं। मार्कवा के आउट होने के बाद भी बेवन शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 285 रनों तक पहुंचा देते हैं। और अक्सर शारजाह के मैदान पर हल्का फुल्का तूफान आया करता था और उस दिन भी आया। उसकी वजह से मैच देरी से शुरू होता है। अब भारतीय टीम को 46 ओवरों में 276 रनों की जरूरत होती है। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर मैदान में आते हैं। तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका था, लेकिन सचिन नाम का सुनामी मचाने को बेताब होता है। इसका असर पहले ही ओवर से दिखने को मिलता है। सचिन तेंदुलकर चौकों की बरसात कर देते हैं। जितने तेजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंद फेंकते उतनी ही तेजी से सचिन गेंद को बाउंड्री पार भेजे जा रहे थे, लेकिन उसी बीच सौरव गांगुली 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इन सब से कहां कुछ फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि आज ये तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले पिच पर दहाड़ लगा रहे थे। और देखते ही देखते सचिन ने अपना शतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई जम के किए जा रहे थे, लेकिन उस दिन उनका साथ देने के लिए और कोई भी भारतीय बल्लेबाज तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी जब तक सचिन थे जीत की आस थी। लेकिन तभी मैदान में वो होता है जिसकी कोई किसी को उम्मीद नहीं थी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 143 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल के आउट हो जाते हैं और जीत की आस भी निराशा में बदल जाती है। सचिन के आउट होने के बाद पूरी भारतीय टीम 46 ओवरों में मात्र 250 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया यह मैच 26 रनों से जीत जाती है। लेकिन अभी तो इस कहानी की शुरुआत है। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह सभी गेंदबाजों की पिटाई किया, चाहे वो सेनवान हो, स्टीवा हो या हो ब्रेटली, सभी गेंदबाजों को आगे बढ़ बढ़ के शॉट लगाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सर से इस मार का भूत अभी भागा ही नहीं था। भारत यह मैच हारने के बाद भी फाइनल में पहुंच जाता है, क्योंकि भारतीय टीम का रन रेट न्यूजीलैंड से अच्छा था। अब फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 272 रनों की विशाल टारगेट भारतीय टीम के सामने खड़ा करती है। अब एक बार फिर से सचिन ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब सचिन अपना खाता चौके से खोला तो पूरा स्टेडियम में शोर मच गया। उसके बाद तो सचिन का विकराल रूप देखने को मिला। लगातार शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे और ऐसे ऐसे शॉट लगा रहे थे जिनकी कल्पना करना लोगों से परे था। सचिन तेंदुलकर तूफानी बल्ले
बल्लेबाजी कर रहे थे और यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब भारतीय टीम को 31 ओवरों में 179 रनों की जरूरत होती है और इसी बीच सचिन ने अपना एक और अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद तो इनको रोकना मुश्किल हो गया। हर गेंदबाज के छक्के छुड़ा रहे थे। सेनवान भी इनका शॉट देख के बौखला गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज ना गेंदबाजी करने की गुहार लगा रहे थे। स्टेडियम में शोर मच रहा था और देखते ही देखते सचिन ने अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। पूरा स्टेडियम उनके आगे सर झुकाए बैठा था और सचिन अपना बल्ला लहरा रहे थे। उसके बाद भी सचिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। सचिन तेंदुलकर लंबे लंबे छक्कों का दर्शन कराते। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सचिन से परेशान थे ही, साथ में दर्शकों का इतना ज्यादा शोर उनकी सांस लेना मुश्किल कर दिया था। अब भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 35 गेंदों में 27 रनों की जरूरत होती है। सचिन 132 रनों पे होते हैं। उसके बाद एक चौका लगाया, लेकिन आखिरकार सचिन नाम का तूफान शांत हो ही गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम तबाह हो चुकी थी। भारत यह मैच जीत जाता है। सचिन ने पिछले मैच में 143 रनों की पारी खेली और इस मैच में 134 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद सेनवान ने बताया कि सचिन तेंदुलकर उनके सपने में उनको छक्के मार रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी जानकर कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।